हरि का नाम जपे मेरो मन, हरि का नाम जपे। हरि का नाम जपे रे दाता, हरि का नाम जपे रे। हरि का नाम जपे मेरो मन, हरि का नाम जपे। Om tara ra 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 de de dom de de dom. Om tara ra 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 de de dom de de dom. Om tara ra 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 de de dom de de dom. Om tara ra 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 de de dom de de dom. Om tara ra 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 de de dom de de dom. Tadiyana dom, tadiyana dom, tadiyana dom. कितनी कृपा हो मुझ पर स्वामी, कितनी कृपा हो मुझ पर स्वामी। मेरे दाता अंतर्यामी, जानना मेरा बटेरे दाता, जानना मेरा बटेरे। हरि का नाम जपे मेरो मन, हरि का नाम जपे। शुभ कर्मों से झोली भर दो, शुभ कर्मों से झोली भर दो। दिव्य गुणों से पावन कर दो, विघ्नों से मन न डरे रे दाता, विघ्नों से मन न डरे रे। हरि का नाम जपे मेरो मन, हरि का नाम जपे। Om tara ra 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 de de dom de de dom. Om tara ra 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 de de dom de de dom. Om tara ra 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 de de dom de de dom. Om tara ra 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 de de dom de de dom. Om tara ra 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 de de dom de de dom. Tadiyana dom, tadiyana dom, tadiyana dom. ना बस्ती में ना जंगल में, ना बस्ती में ना जंगल में तुझको पाया मन दर्पण में। सब दुख दूर करे रे दाता, सब दुख दूर करे रे। हरि का नाम जपे मेरो मन, हरि का नाम जपे। Om tara
दाता हरि का नाम जपे रे, हरि का नाम जपे, मेरो मन हरि का नाम जपे। ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आनंद ध्यान और आज का विषय अतीत, भविष्य, वर्तमान। इसी विषय से संबंधित थोड़ी सी चर्चा और फिर इसी विषय से संबंधित ध्यान। जो भी आपका प्रत्येक रविवार को जो एक समय इस कार्यक्रम के लिए रखा जा रहा है और समय समय पर कोई न कोई पर्व भी आपका रविवार को मनाया जाता रहता है, लेकिन आज विशेषकर आनंद ध्यान और इस विषय से संबंधित थोड़ी सी चर्चा। जो भी नए साथी मित्र अगर जुड़े हैं आज इस कार्यक्रम से, तो उनसे आरंभ में ही एक विनती, आग्रह कि इस कार्यक्रम को पूरा अटेंड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि YouTube पर या ऐसे लाइव कार्यक्रम को जब भी कोई भी नया साथी मित्र देखता है तो थोड़ी देर देखता है और फिर हो सकता है कि वो पूरा इस कार्यक्रम को ना देखता हो। तो मेरा अगर जुड़े हैं कोई नए साथी मित्र तो उनसे पहले आग्रह, विनती कि इस कार्यक्रम को पूरा आप अटेंड करें, तो जाके कुछ चीज़ें जो आप थोड़ा बहुत समय दे रहे हैं, हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत समय जब पूरा समय देंगे तो आपको उसका लाभ होगा। अतीत और भविष्य और वर्तमान। साथियों, आप सब को ज़्यादातर पता है कि अतीत जो है वो भी हमारे जीवन से जुड़ा है और भविष्य जो है वो भी हमारे जीवन से जुड़ा है और वर्तमान जो है वो भी हमारे जीवन से जुड़ा है। यानी कि जो तीनों अवस्थाएं हैं वो जुड़ी हमारे जीवन से ही हैं। इसलिए आप सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादातर कहते हैं कि अतीत की चिंता मत करो और भविष्य की कामना मत करो। यानी कि हम चिंता में खोए रहते हैं अतीत की या भविष्य की कामनाओं में हम उलझे रहते हैं। फिर इशारा होता है कि वर्तमान में रहो। अब जो अतीत की चिंता और भविष्य का संबंध हमारी कामनाओं से, हमारी इच्छाओं से, हमारी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा है। अब जो ये विषय है, आज हमें थोड़ा इसको एक सहज सरल तरीके से इसे हल भी करना है और
हमें एक प्रयोग में सम्मिलित भी होना है। तो जैसे इन चीज़ों के विषय में आप पढ़ते रहते हैं और एक चीज़ और आप पढ़ते रहते हैं और वो हमारी स्मृतियों में हजारों वर्षों से बैठी हुई है चीज़। जैसे हिंदू दर्शन में आप पढ़ते व सुनते आए हैं कि कभी सतयुग था, जिसे हम अतीत कहें, फिर सतयुग के बाद त्रेता और फिर द्वापर, जो बीत चुका, जो अतीत हो चुका। अगर हम देखें, कहते हैं कि सतयुग का संबंध स्वर्ग की कुछ ऐसी आशाएं जो हमें अब इस समय बताई जाती हैं कि उस समय कोई भी दुखी नहीं था, यानी कि एक ऐसा युग था जिसमें सब सुखी थे, सब संपन्न थे, सब समृद्ध थे। तो ऐसा युग जा चुका और अभी जो अब इस समय जो चल रहा है इसको हम कलयुग कहते हैं। यानी कि हमारा जो काल, जो वर्तमान है, क्योंकि वर्तमान तो अब हमारा है, वो कलयुग की एक ऐसी धारणा हमारे भीतर बैठी पड़ी है कि कलयुग में ये सब कुछ होगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा और आगे होगा। यानी कि एक नेगेटिव जो हमारे भीतर चित्त में हजारों वर्षों से जो डली हुई है, अब भी हमारे सामने वो सब चीज़ें आती रहती हैं कि अब तो कलयुग चल रहा है, इसमें तो सब ऐसा ही होगा। तो जो वर्तमान है हमारा, उस वर्तमान को अगर हम इस धारणा के तहत अगर हम सोचें कि अतीत की चिंता मत करो, भविष्य की कामना मत करो, वर्तमान में रहो, लेकिन वर्तमान तो हमारे भीतर उस स्मृतियों के कारण, उस विचार के कारण ऐसा हो गया है कि चारों तरफ जो इस समय हमारे हो रहा है, हम सोचते हैं कि ऐसे युग में यही सब कुछ होता है, पहले कभी नहीं था ऐसा। तो ये जो धारणाएं जो जुड़ी हुई हैं हमारी, पहले तो इन धारणाओं को टूटना चाहिए, तभी जाके कुछ चीज़ें हल होंगी और उसका समाधान होगा। अगर हम थोड़ा सा अगर अपने नज़रियों को, अपनी समझ को थोड़ा सा अपने भीतर जहन में थोड़ा विचार करें, तो इसका संबंध जो है वो हमारे अतीत, भविष्य और वर्तमान, इन तीन चीज़ों से जुड़ा है। आपने भी सुना होगा, मुझसे भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जो वर्तमान में रहता है वो आनंदित रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान में रहें कैसे। अब इन तीनों कालों को अगर हम समझ जाएं तो हमारा समाधान हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा एक नज़रिया अपनी तरफ से अगर रखना चाहूं, उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि अतीत भी हमारे जीवन से जुड़ा है और भविष्य भी हमारे जीवन से जुड़ा है और वर्तमान भी हमारे जीवन से जुड़ा है। महत्वपूर्ण जीवन है। अगर अतीत के जीवन को अगर हम देखते हैं और उस जीवन की अगर चिंता करते हैं, तो मैं अगर उस चिंता में भी जाऊं तो आप अपने अतीत को देखना, उसमें भी 70 से 80% आपका जीवन सुख में मिलेगा। 30 से 20% कुछ आकस्मिक, कुछ ऐसे जीवन में कुछ पड़ाव, घटनाएं आती रहती हैं जिसके कारण हम अपने अतीत का जो 70 से जो 80% जो जीवन खुशहाल था, वो
20 या जो 30% है वो हावी हो जाता है। इस चीज को थोड़ा समझने की हमें कोशिश करनी है। हमारा जो जीवन है, जो अतीत से जुड़ा हुआ जो गहरे से जो जीवन है, जिसका हम चिंतन मनन करते हैं, वो भी हमारे आज के इस समय जो हम चिंतन मनन कर रहे हैं वर्तमान में, उससे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, अगर हम इसको और थोड़ा पॉजिटिव वे से लें। इसलिए जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, उन घटनाओं से हम सीखते रहते हैं। 2 तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, अच्छी व बुरी, जिसको हम अच्छा बुरा कहते हैं, या सुख से परिपूर्ण या दुख से परिपूर्ण। लेकिन अच्छा और बुरा कुछ धारणाओं के कारण हम तय कर लेते हैं, सुख और दुख हम कुछ धारणाओं के कारण तय कर लेते हैं। वास्तव में दुख अगर देखा जाए तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कारणों की वजह से हमें लगता है। इस वजह से जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं और उन्हीं के आधार पर हम अनुभव से गुजरते रहते हैं और उन्हीं अनुभव के आधार पर हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है। और जब भी कभी भी घटना घटती है तो होता वर्तमान ही है। अब भले घटे तो भी हम वर्तमान में ही हैं, और आगे अगर कोई योजना या प्लानिंग या कोई भी भविष्य या महत्वाकांक्षा या कोई भी इच्छा या कामना अगर आपके भीतर है, तो इसको आप दूसरे वे से थोड़ा समझ लें कि जो भी है, अगर ऐसा ठीक नहीं होता या भविष्य में ये कामनाएं या इच्छाएं हमारे लिए, हमारे जीवन के अब इस समय जो जीवन है उसको दिक्कत में लेके अगर आ रही है, जो ऐसी धारणा है, तो फिर ये भविष्य की जो सोचने की शक्ति या जो समझने की जो शक्ति या महत्वाकांक्षा फिर होती ही नहीं। इसका मतलब जो है, सब चीजों का अपना महत्व है। इसलिए मैं आपको बस इतना इशारा कर रहा हूं कि अतीत की चिंताओं का भी अपना महत्व है और भविष्य की कामनाओं का भी अपना महत्व है। इसलिए हमें उन अतीत की चिंताओं के लिए भी दुखी नहीं होना है और भविष्य की कामनाओं के कारण भी हमें दुखी नहीं होना है। बात इतनी हम कहते रहते हैं कि वर्तमान में रहें, तो वर्तमान का तरीका क्या, जरिया क्या? बड़ा साधारण सा है कि अगर आपका जीवन जो अब चल रहा है, इस जीवन में अगर समझ के द्वारा अगर मैं कुछ रखना चाहूं, तो बस आपको एक स्वीकार शब्द, यानी कि सब चीजों को स्वीकार्य करना पड़ेगा, तो बस आप वर्तमान में आ गए। इसको थोड़ा समझें। अगर सब चीजों को अगर हम स्वीकार करते हैं, अतीत या भविष्य की इच्छाओं को या अतीत में जो बीता हुआ जीवन है, जैसा भी रहा है, बस स्वीकार, तो आप वर्तमान में आ जाते हैं। और अगर मैं कहूं महत्वपूर्ण जो शब्द स्वीकार है, ये एक अनुभव से संबंधित जुड़ा हुआ शब्द है। जिन भी बुद्ध पुरुषों ने या संतों ने या ऋषियों ने, या जिनका जीवन हम आनंद से परिपूर्ण देखते हैं या प्रेम से परिपूर्ण देखते हैं, उनके जीवन में डंग डंग पर प्रतिपल उनका जीवन स्वीकार्य से भरा हुआ है। इसलिए एक महत्वपूर्ण शब्द है, तो आप वर्तमान में आ जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो है आपका संबंध, वो है ध्यान से जुड़ा हुआ। और ध्यान से जुड़ा हुआ जो संबंध है, इसके बारे में मैंने बहुत चर्चाएं की हैं आपके द्वारा, आपसे खूब मेल मिलाप करके
यानी कि ध्यान है सचेत, सजग व होश, और इसका संबंध जुड़ा है प्रत्येक कार्य से आपके। एक तो अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे, भाई चलो थोड़ी देर के लिए हमने समय निकाला है, और जैसे ही हम ध्यान में प्रवेश करते हैं और जैसे ही हम ध्यान में डूबते हैं तो हम उस वर्तमान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि प्रत्येक जो कार्य आपके द्वारा जिस रूप में भी हो रहा है, उन सभी कार्यों के प्रति सचेत व सजग होश पूर्वक होना ध्यान है। और जो भी कार्य आप कर रहे हैं, बस आप उसके साथ ध्यान को जोड़ दें, होश को जोड़ दें, सचेतनता को जोड़ दें, तो वर्तमान आ जाएगा। यानी कि ध्यान एक वर्तमान की अवस्था है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण इशारा कि बस कार्य जो आप कर रहे हैं उस कार्य में पूर्णता के साथ संलिप्त हो जाना वर्तमान है। और कार्य हर व्यक्ति कोई ना कोई कर ही रहा है। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जुड़ा हुआ कार्य आप रोज करते हैं, और जो आपके और जो आजीविका से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, उन कार्यों को आप कर रहे हैं। यानी कि 8 से 10 घंटे कोई ना कोई कार्य हमारा चलता रहता है। तो उन सभी कार्यों के प्रति, उन सभी कर्मों के प्रति बस होश से भरना। और विशेषकर जो आप 1 घंटा 1.5 घंटा जो ध्यान को जो देते हैं, इस ध्यान में जो आपको अनुभव जब वर्तमान का होता है तो आपका जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। इसको वैसे समझ लें, स्वीकार अगर आप करते हैं तो भी आप प्रेम से भर जाते हैं, ध्यान की जो अनुभूति होती है तो भी प्रेम से भर जाते हैं। तो आप यानी कि प्रेम और प्रेमल जीवन आपका बनने लगता है। और फिर जो दूसरी महत्वपूर्ण बात, ध्यान से पहले जो आनंद शब्द लगा है, आनंद ध्यान, तो आपका जीवन आनंदित हो उठता है। इसलिए प्रेम और आनंद और आपका जुड़ा स्वीकार्य भाव, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें वर्तमान में रहने के लिए यानी कि आपका संबंध जुड़ा है स्वीकार से, और फिर आपका ध्यान से, और फिर प्रेम और आनंदित जीवन। अब जो ये आनंदित जीवन है, ये चतुर्थ अवस्था है, चौथी अवस्था है। इस आनंदित जीवन के लिए ही हम सब बैठे हैं। अब इस आनंदित जीवन को अगर हमें जीना है, इस चौथी अवस्था में अगर पहुंचना है, तो अब इसको ऐसे समझ लें कि जो ये 3 अवस्थाएं हैं, अतीत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों का संबंध, इसको मैं शब्द दूंगा, महावर्तमान से जुड़ा है। यानी कि अतीत का भी संबंध और भविष्य का भी संबंध और वर्तमान का भी संबंध महावर्तमान, या इसको आप परम जीवन कहें, या इसे परम विज्ञान में जीवन कहें। यानी कि जो हमारा परमात्मा में जीवन कहें, इसको ऐसे समझ लें, या इसको हम चौथी अवस्था कहें, या आनंदित जीवन कहें। ये जो चतुर्थ जो अवस्था है, जो चौथी जो अवस्था है, इस जो चौथी अवस्था का जो संबंध है, उस अवस्था का अनुभव अगर आपके जीवन में हो जाए, तो मैं कहता हूं कि फिर ना अतीत की कोई चिंता बचती है, ना भविष्य की कोई कामना बचती है, और आप सदा वर्तमान में रहते हैं।
इसी चतुर्थ अवस्था से जुड़ के आपका जीवन स्वीकार से भरता चला जाएगा और इसी चौथी अवस्था से जुड़ के आपका जीवन प्रेम से परिपूर्ण होता जाएगा और इसी परम जीवन से जुड़कर, उस परमात्मा में जीवन से जुड़कर आपका जीवन आनंदित होता जाएगा। एक चीज और मैं आपको इशारा करूंगा जो महत्वपूर्ण है कि जैसे हमारा अतीत और भविष्य दो हिस्सों में हम बटे हुए रहते हैं, ऐसे ही दो हिस्से और उन हिस्सों में भी हम बटे रहते हैं, एक सांसारिक जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन। हम जब भी दो कर लेते हैं, अतीत हमने और भविष्य हमने दो में बांट दिया, जो कि जीवन है, जीवन से जुड़ा है। ऐसे ही संसार और अध्यात्म भी हमने दो चीजों में बांट दिया। संसार अलग हो गया और आध्यात्मिक जीवन अलग हो गया और सांसारिक जीवन अलग हो गया, जो कि अलग कुछ है ही नहीं। ना अतीत अलग है, ना भविष्य अलग है। इसलिए जो आपका संबंध जो सांसारिक जीवन से जुड़ा है, या फिर जो आप आध्यात्मिक जो अब ये पड़ाव की जो बातें हम कर रहे हैं, इसको अलग ना समझना। ये अलग होता ही नहीं, ये उसी एक महावर्तमान से जुड़ा हुआ हिस्सा है, उसी परम जीवन से जुड़ा हुआ हिस्सा है, यानी कि उसी परमात्मा की परम ऊर्जा, उस परम चैतन्य से जुड़ा हुआ हिस्सा है। इसलिए उसी से ये सारा संसार अभिव्यक्त होता है, उसी से हमारा शरीर अभिव्यक्त होता है, उसी से हमारी मन की इच्छाएं, कामनाएं, या मन जो अतीत में रहता है वो सब उसी से अभिव्यक्त होता है। इसलिए ये गुत्थी, ये उलझन अतीत भविष्य वर्तमान की तब तक नहीं सुलझेगी जब तक हम उस महावर्तमान में प्रवेश ना कर जाएं। उस महावर्तमान का संबंध, साथियों मित्रों, मैं विशेषकर जोर दे रहा हूं, उस परमात्मा में जीवन का संबंध, उस योग में जीवन से जुड़ा हुआ संबंध। इसलिए कहते हैं कि योगी भी बड़े प्रेम और बड़े आनंदित होते हैं जो सही में जिनका योग में जीवन हो जाता है। इसलिए मेरा जो इशारा विशेषकर कि अभी आपके लिए एक मार्ग तैयार किया गया है, जो मैं अब इशारा कर रहा हूं उस महावर्तमान से जुड़ने के लिए, उस परम में जीवन से जुड़ने के लिए। इसलिए विशेषकर वो कार्यक्रम काफी कुछ मित्रों ने पहले किए हैं, लेकिन अब उसे आप और जो नए साथी मित्र हैं वो भी कर सकते हैं। इसलिए जो ये अब प्रोग्राम जो भी आप करते हैं वो 50% से जुड़ा हुआ हिस्सा, उससे संबंध रखता है ये कार्यक्रम, और 50% जब आपका जो अभी ओंकार ध्यान समाधि जो लेवल 1 और 2 में जब आप प्रवेश करते हैं, उसमें जो हमने कुछ इशारे किए हैं आनंद सुमरन के, आनंद दीक्षा के, और ओंकार ध्यान समाधि, और समाधि का संबंध है समाधान से जुड़ा, यानी कि समाधान शब्द से ही समाधि शब्द की उत्पत्ति हुई। इसलिए समाधान जीवन में अगर चाहिए तो समाधि जीवन में उतरनी चाहिए। समाधि वो समाधि नहीं जिससे लोग भयभीत हो जाते हैं। ध्यान से भी पहले भयभीत होते थे, अब ध्यान थोड़ा थोड़ा उसके प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन समाधि शब्द से और ज्यादा भयभीत हैं, जो कि समाधि शब्द यानी कि समाधि में उतरने का संबंध है पूर्ण समाधान से जुड़ा हुआ। इसलिए जो सांसारिक, जो वैज्ञानिक, जो हमारा जो संसार से जुड़ा या आध्यात्मिक जो जीवन है, उन दोनों का पूर्ण समाधान समाधि में ही संभव है। इसलिए ओंकार ध्यान समाधि, उस महावर्तमान में लौटने की तैयारी, अगर जो साथी जुड़े हैं पहले से वो तो ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि और लोगों तक भी ये पूर्ण समाधान पहुंचे, तो आपका यह कार्यक्रम, आपको पता होगा, मैसेज आप तक पहुंचे होंगे,
15 दिसंबर से आरंभ हो रहा है, 12 दिन तक चलेगा, रात्रि में 7:30 से 9 बजे तक एक सेशन होगा और 12 दिन तक ये यात्रा आपकी चलेगी। तो इसलिए अब जो चर्चा में थोड़ी जो मैं कर रहा हूं, इस चर्चा का संबंध आज के ध्यान से तो जुड़ा है, लेकिन मैं आपको उससे जोड़ रहा हूं जहां आपको पहुंचना है। और इसलिए उससे जुड़ने के लिए आपको 12 दिन की यात्रा रात्रि में 1.5 घंटा आपको देना पड़ेगा। और तब मैं कहता हूं कि आपके जीवन का जो संबंध अतीत से जुड़ा है या भविष्य से जुड़ा है या आप वर्तमान में रहना चाहते हैं, तो इन तीनों का तो समाधान होगा ही। और जो हमारे चारों तरफ जो कहते हैं कि सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और अब कलयुग चल रहा है, साथियों बस इतना इशारा करूंगा, आज भी आपके जीवन में वो सतयुग उतर सकता है। आपके जीवन में जो सतयुग से जुड़ा जो स्वर्ग में जीवन जो हमारे को दर्शाया गया है, वो आज भी आपका स्वर्ग में जीवन हो सकता है। वो जो स्वर्ग से जुड़ा हुआ जीवन, जो सुख में जीवन, जो आनंदित जीवन, जो प्रेमल जीवन, वो आज भी आपका हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी अवतारी पुरुष या संत या महात्मा को अगर आप उठाते हैं, भले ही राम रहे तो भी रावण था, भले ही हम कहते कि वो सतयुग था तो भी समस्या थी, मनुष्य के जीवन में तो भी कहीं ना कहीं समस्या थी। इसलिए ये हमारी धारणाएं कि अब इस समय ही सब कुछ है, ऐसा समय है, उस समय को हम उस नेगेटिव नजरिए से देखना, जो हमारी सोच की जो भीतर की जो कंडीशनिंग जो हो चुकी है उसको साफ करें। और मैं कहता हूं कि आज भी आपका जीवन उस सतयुग से परिपूर्ण हो सकता है, उस सुख में, शांति में और प्रेम और आनंदित हो सकता है। इसलिए यह कार्यक्रम ऊपर लिखा सद्गुरु आनंद मैत्री मार्ग, ये मैंने क्यों शब्द दिया, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। मार्ग है परमात्मा का ही, लेकिन बहुत सारी कुछ चीजें मेरे सामने आई थी कि कुछ साथी मित्र कभी विपश्यना करते हैं, कभी अष्टांग योग करते हैं, कभी कोई पूर्व जन्मों की यात्रा करते हैं, कभी कोई कार्यक्रम इस तरह का होता है। तो एक उलझन बनी रहती है कि हम किसको लेके चलें। अब इसको भी थोड़ा समझ लें कि जितने भी कार्यक्रम, जिस भी बुद्ध पुरुष से जुड़े हुए, संत से जुड़े हुए कार्यक्रम हम करते हैं, तो वो वैचारिक समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार तो वो भिन्नता लगेगी। और हो सकता है कि उनके मार्ग में जो विधि है वो विधि आपको अलग लगे। लेकिन एक चीज का ध्यान देना कि सभी की यात्रा पूर्ण उस समाधि में ही होती है, यानी कि सभी की यात्रा का संबंध उसी योग से जुड़ा है और सभी यात्राओं का संबंध उस परमात्मा मिलन से जुड़ा है। इसलिए ओंकार, ध्यान, समाधि का संबंध नीचे लिखा परमात्मा से मिलन। इसलिए भले हमें उन भिन्नताओं का जो संबंध जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन जुड़ा उसी से है कि आपको बस इतना इशारा किया जाता है कि सब की जो भी यात्राएं हैं उसी से जुड़ी हैं। और जो यहां जो अब आपके सम्मुख जो ये मार्ग आपको दिया जाएगा, इस मार्ग का संबंध उसी परमात्मा से, उसी परमात्मा मिलन से जुड़ा है। इसलिए पूर्ण समाधान का संबंध समाधि से जुड़ा है और समाधि योग का 8वां अंग है पतंजलि के अनुसार। और इसी योग के मिलन, उस परमात्मा के मिलन का संबंध लाओ त्से ने ताओ कहा, बुद्ध ने उसे धम्म कहा, भगवान महावीर के द्वारा श्रुत योग कहा गया, श्रवण योग कहें। इसलिए अगर कबीर के अनुसार कहें तो सहज समाधि, गुरु नानक साहब
एक ओंकार सतनाम जप जी, ये जो भी सब चीज़ें हैं जुड़ी उसी से हैं। और इसलिए उस यात्रा पर निकलने के लिए ऐसे पड़ाव बनाए गए कि आगे जब भी आप रेजिडेंशियल कोई कार्यक्रम करेंगे, उस रेजिडेंशियल जो कार्यक्रम का जो संबंध है वो आपका 4 दिन और 4 दिनों से जुड़ा होगा। यानी कि फर्स्ट और 2 लेवल 4 दिन, लेकिन अब जो आप प्रोग्राम करेंगे वो 12 दिन, आपके 12 सेशन रहेंगे। ऐसे ही जब आप कभी रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आएंगे तो दिव्य ऊर्जा समाधि, वो भी आपकी 4 दिन की, उसके ही 12 सेशन। और फिर आपका 5 और 6 लेवल, वो भी 4 दिन, जिसको हम परम सहज जीवन यानी कि परम सहज समाधि। अब ये जो भी कार्यक्रम यानी कि पड़ाव दर पड़ाव आपके 4 पड़ाव बना दिए हैं, फिर लास्ट में और अंतिम में अनंत मौन समाधि, यानी कि 4 4 दिन के 4 पड़ाव और 16 दिन बनते हैं रेजिडेंशियल के अनुसार। और अगर आप ये कार्यक्रम करेंगे 12 चौक 48, तो 48 दिन बनेंगे। अब हमने देखा कि व्यवस्था चारों तरफ ऐसी चल रही है, तो उसको ऑनलाइन ही उस कार्यक्रम को आप सभी के सम्मुख रखा जा रहा है। और कार्यक्रम जो भी रखा जा रहा है, आप कैसे न कैसे कुछ न कुछ अनुदान यानी कि दान कर ही रहे हैं। तो बस आप सब को पता ही है कि आपके 2 सेंटर हैं, एक नरेला दिल्ली में है और एक झुंझुनपुर में है। आप इशारा समझ जाएं कि ऐसे समय में वो सब चीज़ें चली रही हैं, उनमें व्यवस्थाएं तो आज भी बरकरार हैं सब चीज़ें। तो जो भी आप अनुदान जिस रूप में भी, जितना भी, जैसा भी आप सहयोग कर सकें तो वो कर सकते हैं। और जब से आपका ये काल शुरू हुआ है, जिसको कोरोना काल कहें, तब से आपका कार्यक्रम सुचारू रूप से आप सबके सम्मुख प्रस्तुति आपकी रही है यहाँ से आनंदमय जीवन धारा द्वारा। तो मेरा बस इशारा है कि जो अब ये आपका ऑनलाइन जो कार्यक्रम शुरू होगा, ये जूम पर ही शुरू होगा, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर जिसके रजिस्ट्रेशन आएंगे वही साथी मित्र प्रवेश कर सकेंगे। उसका जो ट्रायल है जूम का, क्योंकि नया ऐप है, तो मैं चाहूँगा कि आप उसको डाउनलोड करें और अपनी एलईडी पे भी चला सकते हैं, अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। उसके लिए हम ट्रायल करेंगे 14 तारीख को, क्योंकि 15 से कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। तो एक दिन पहले हम ट्रायल करेंगे, ठीक 7:30 बजे से 8 बजे के बीच। तो उसमें आप सभी सम्मिलित होंगे, तो सबको आपस में एक चलाना वलाना जो भी होगा वो आ जाएगा। तो इसलिए आप सबसे बस इशारा है कि आज के विषय के साथ साथ जो ये थोड़ी सी मैंने कुछ सूचना आपके सम्मुख रखी कि उस महावर्तमान में हमें लौटना है, तो अतीत और भविष्य और वर्तमान तीनों जो विषय हैं इनका समाधान हो सकेगा। और अब हम इसी से संबंधित ध्यान, जो महत्वपूर्ण ध्यान आप सब करेंगे। अब सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं, जो भी साथी मित्र हैं जो जुड़े हुए हैं सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान जैसे ही आरंभ होता है तो आपको इशारा मिलता है कि आंखें बंद कर लें, तो पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी। इस विनती को आप सहज रूप से स्वीकार करेंगे। नए साथी मित्र भी जुड़े हैं तो उनसे भी आग्रह विनती है कि वो आंखें बंद करेंगे, पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी। बीच में अंतिम में साइलेंस आता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि साइलेंस में आंखें नहीं खोलनी है, आपको इशारा मिलेगा एक गीत के माध्यम से, एक संगीत के माध्यम से, साइलेंस के बाद, मौन के बाद, तो तब आप अपने आप को जागरूक कर सकते हैं, तब आप उठ सकते हैं धीरे से। और अगर उसी अवस्था में रहते हुए अगर उस गीत को सुनते रहें तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बस इसी के साथ अब सभी साथी मित्र हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लेंगे।
भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्तिः। शान्ति शान्ति शान्तिः। शान्ति शान्ति शान्तिः। मंगल भाव से भरते हुए अपने स्वयं के स्वास्थ्य और अपने मन के स्वास्थ्य और सर्व कल्याण का भाव भीतर भरते हुए कि मैं तो स्वस्थ हो सकूं और जो भी नजदीक या जो भी आसपास है उस सर्व के प्रति भी आप इस कामना और इस भाव से भरें कि सब स्वस्थ हो सकें और सब जो है वो पूर्ण उस मानसिक और पूर्ण शरीर से स्वस्थ की कामना करते हुए अपने अब स्वयं के लिए आप यहाँ हैं तो उस स्वयं की यात्रा पे अब निकलें जो आपका होना है। अब सभी हाथ नीचे कर लेंगे और कपालभाति श्वास नासिका से बाहर फेंकें। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। नासिका से श्वास बाहर फेंकते जाएं। पेट स्वतः अंदर जाएगा। जैसे ही श्वास को बाहर फेंकेंगे तो पेट अंदर जाता है। तेजी से ना करें। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। जब भी हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमारी ऊर्जा जग जाती है। जो ऊर्जा का कुंड है वो नाभि चक्कर से ठीक 4 उंगल नीचे ऊर्जा का कुंड है। आप जैसे श्वास को बाहर फेंकते हैं नाभि आपकी वैक्यूम होती है और धीरे धीरे जो ऊर्जा का कुंड है वहां से ऊर्जा जगनी शुरू हो जाती है। करते जाएं। सांसों को बाहर फेंकते जाएं। अब एक स्थिति बना के रखें, बस सांसों को बाहर फेंकते जाएं। नासिका से सांसों को बाहर फेंकते जाएं। जैसे जैसे श्वास नाभि तक जाता है वैसे वैसे आप श्वास आपकी लयबद्ध हो जाती है।
करते जाएं, करते जाएं। नासिका से सांस को बाहर फेंकते जाएं। स्वतः पेट अंदर जाता है, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। कम से कम घर पे 5 मिनट इसे जरूर करें। जो ऊर्जा का कुंड है उसको ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं। वो ब्रह्म ऊर्जा जग जाती है कपालभाति से, और फिर वही ऊर्जा विस्तार रूप लेती है। उसको जग जाने दें, कपालभाति प्राणायाम करते रहें, जागृत होने दें उसे। जागृत होने दें। अब बाहर निकाल के श्वास को भारी रोक दें, बिल्कुल निकाल के बाहर रोक के रखें, आंखें बंद रहें। बाहर निकाल के श्वास को रोक के रखें, जितना सामर्थ्य है, जितना सामर्थ्य है रोके रखें, रोके रखें, अपने सामर्थ्य अनुसार रोके रखें। फिर अंदर भर के रोके रखें, अंदर भर लें श्वास को पूरी गहराई से, फिर अंदर भर के रोके रखें। जैसे ही श्वास को जब बाहर निकालते हैं और पेट वैक्यूम होता है तो ऊर्जा आपकी नाभि चक्कर पर आ जाती है, और एक अलग ही तृप्ति और एक अलग ही शांति आपको महसूस होती है। महसूस करें। अब इस कर्म को करते रहें, 3 बार कम से कम करें, फिर बाहर निकाल के रोके रखें। और फिर अंदर भर के रोके रखें। जैसे ही श्वास जब रुकती है तो आपके विचार भी रुक जाते हैं। जैसे श्वास थमती है तो विचारों का जो मेला है, जो विचार उठते भागते और चलते रहते हैं, वो भी रुक जाते हैं। एक अलग ही तृप्ति आपको मिलती है। कम से कम 3 बार जरूर करें इसको। अब आंखें बंद रहेंगी और आंखें ना खोलेंगे। अब सभी लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करेंगे। श्वास पर श्वास। जैसे ही लंबी गहरी श्वास लेंगे तो ऊर्जा धीरे धीरे फैलने लगेगी। लंबी गहरी श्वास। श्वास पर श्वास, श्वास पर श्वास, लंबी गहरी श्वास। गैप ना आने दें अब बिल्कुल भी।
कुछ मित्र गैप कर रहे हैं, गैप ना आने दें। जितनी भी लंबाई और गहराई से लेंगे उतनी ही भीतर शक्ति जो जग चुकी है वो ऊपर उठेगी। लंबी गहरी श्वास। शक्ति अगर नहीं भी जागृत हुई है तो और इस लंबी गहरी श्वास की प्रक्रिया से जग जाएगी। लंबी गहरी श्वास जारी रखें, लंबी गहरी श्वास जारी रखें, जारी रखें। लंबी गहरी श्वास। जो हो रहा है उसे होने दें, चिंता ना करें। बस लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। पूरी प्राण शक्ति लगा दें, पूरी प्राण शक्ति लगा दें। पूरी प्राण शक्ति से अथाह शक्ति है उसका इस्तेमाल करें। बहुत शक्ति है आपके अंदर, वो शक्ति का पूरा इस्तेमाल करें, पूरा इस्तेमाल कर लें। अभी कर लें, अभी करें। पूरी ऊर्जा लगाएं, पूरी प्राण शक्ति से करें। लंबी गहरी श्वास, 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 लंबी गहरी श्वास जारी रखें। जो मुद्राएं बन रही हैं बनने दें, चिंता ना करें। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। शरीर में कंपन हो सकती है, होने दें, चिंता ना करें। जो हो रहा है उसको होने दें, चिंता ना करें। अगर वाइब्रेशन हो रही है तो होने दें। अथाह शक्ति आपके अंदर है, अथाह शक्ति आपके भीतर है, उस शक्ति को प्रकट होने दें। अथाह शक्ति से भरपूर है, अथाह शक्ति से भरपूर है। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। लंबी गहरी श्वास, लंबाई से और गहरी, बिल्कुल भीतर बाहर, बिल्कुल भीतर बाहर। उतनी गहराई से भीतर ले रहे हैं, उतनी गहराई से बाहर छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छे, करते जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं देख रहा हूं अथाह शक्ति आपके भीतर, अथाह शक्ति आपके भीतर। वो शक्ति का रूप है, वो शक्ति आपके भीतर। वो शक्ति प्रदत्त जो शक्ति का रूप है, वो शक्ति आपके भीतर उठ रही है। वो शक्ति जागरूक हो रही है। उस शक्ति को जग जाने दें, जग जाने दें। उस शक्ति को जग जाने दें, जग जाने दें। अथाह शक्ति है, अथाह शक्ति से भरपूर है। फिर ये ना कहें कि मेरे पास बहुत शक्ति थी, मैंने ना लगाया अपने आप को। लगा डालें, अभी अभी लगा दें। बचाए ना, बिल्कुल बचाए ना, बचाए ना। पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा लगा दें, लगा दें। पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा लगा दें। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। एक विस्तार रूप ले रही है पूरी ऊर्जा। आपके हर तंतु, आपके शरीर के बॉडी के जो सेल है वो पूरे एक्टिव हो गए हैं। पूरे स्वस्थ हो जाएंगे आप, बिल्कुल पूरे स्वस्थ हो जाएंगे। मन शांत होगा, मन बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अथाह शक्ति है आपके भीतर, अथाह शक्ति है आपके भीतर। लंबी गहरी श्वास, 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 लंबी गहरी श्वास। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब रिलैक्स हो जाएं,
रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। ऊर्जा को महसूस करें, ऊर्जा को महसूस करें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आंखें बंद रहें। आंखें बंद रहें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स। एक स्थिति में रहें। अब हलना डुलना बिल्कुल ना हो, बिल्कुल एक बुद्ध के माफिक, बिल्कुल एक बुद्ध के माफिक। हलना डुलना बिल्कुल ना हो। अब एक स्थिति में रहें, एक अवस्था रहे। स्वयं का निरीक्षण करेंगे सभी के सभी, आंखें बंद रखते हुए ही अपने शरीर का ऑब्जर्वेशन करेंगे। आप बैठे हैं और बैठे हुए जहां भी दबाव पड़ रहा है महसूस करें। पैरों पे कितना दबाव है महसूस करें। पैर पे पैर है और कितना वेट और कितना दबाव पड़ रहा है महसूस करें। पूरा ध्यान अब शरीर के ऊपर आ जाए, जो आपका है, जो आपका होना है। शरीर के ऊपर पूरा ध्यान, पैरों से शुरू करें। पैर कितना दबाव है, कितना प्रेशर पड़ रहा है। अब आपके नितंब हैं, उनमें देखिए कितना दबाव है, कितना प्रेशर पड़ रहा है। दबाव और शरीर दोनों को महसूस कर रहे हैं। हाथ कहाँ रखे हैं उसको महसूस करें। कितना दबाव है उसको महसूस करें। धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएं, ऊपर बढ़ते जाएं। पैरों से, हाथों से, नितंब से ऊपर ऊपर। बिल्कुल सीधे बैठे हैं, आप देख रहे हैं अपने आप को। कोई हलना डुलना नहीं है। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी है। आप बैठे हैं, और ऊपर
कंधों को बिल्कुल, आपके कंधे अब बिल्कुल ढीले कर दें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। ऊपर महसूस करें, उठते जाएं ऊपर। कंधों से ऊपर चेहरा आपको नजर आ रहा है, बहुत सुंदर, जैसे शीशे में कभी कभार देखते हैं। आप अपने आप को अब देख रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर। आप अपने आप को निहार रहे हैं, अपने चेहरे को देख रहे हैं। देखते रहें, देखते रहें, अपने चेहरे को देखते रहें। आपका सिर को देख रहे हैं। पूरे शरीर को अब आप अच्छे से महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं। अब शरीर के साथ साथ देखें शरीर में क्या चल रहा है। आपकी श्वास है, शरीर में श्वास है जिससे आप जुड़े हुए हैं। श्वास जब छूटती है तो आप विदा ले लेते हैं। बस उस श्वास से जुड़ जाएं। धीमी सहज श्वास है, सामान्य से सहज श्वास थोड़ी सी ले लें और श्वास से जुड़ जाएं। श्वास से जुड़ जाएं। धीरे धीरे श्वास बिल्कुल सहज और सामान्य हो जाएगी। सहज और सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल एकदम सहज श्वास, बिल्कुल सहज और सामान्य श्वास है। श्वास भी अब आपकी सहज है, शांत है। शरीर और श्वास दोनों को आप अच्छे से देख रहे हैं। शरीर भी बिल्कुल आपका स्थिर हो चुका है। शरीर भी बिल्कुल लाइट हो चुका है और श्वास भी शांत हो गई है। अब मन है, मन ये सब देख रहा है। मन ये सब अनुभव कर रहा है और मन के भीतर शायद कुछ और भी उठ रहा होगा। मन के भीतर कुछ विचार हो सकता है, कुछ अतीत के, कुछ भविष्य के उठ रहे होंगे। चिंता ना करें, बस देखते रहें, बस देखते रहें। एक फिल्म के माफिक देखें बस, जैसे फिल्म देखते हैं आप, उस फिल्म के माफिक देखते रहें। विचार उठ रहे हैं,
विचारों की श्रृंखला चल रही है। जो भी जैसे भी विचार आए चिंता ना करें, अच्छे हैं बुरे हैं इसका ख्याल ना करें, जैसे भी हैं बस आप उसको देखते रहें। ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, कुछ धारणाएं बन चुकी हैं, चिंता ना करें उनसे। बस जो भी ख्याल आ रहे हैं, जो विचार उठ रहे हैं, बस उनको देखते रहें, देखते रहें। देखते रहें। कुछ देर अब मैं चुप हो जाता हूं, आप बस इसी के साथ रहेंगे, देखते रहें। धीरे धीरे स्वयं अपने भीतर विचारों की फिल्म देख रहे हैं। धीरे से अब सभी लेट जाएंगे, धीरे से सभी लेट जाएंगे। धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन बिल्कुल शांत हो गया है। और आप देख रहे हैं एक निपट शांति भीतर, शांति का अनुभव
एक भीनी भीनी खुशबू सी, एक आह्लाद और एक आनंद है। आप बिल्कुल एकदम शांत और आनंद से भर रहे हैं। सब कुछ छूट गया है। अब तो बस मैं हूं और वो शांति है। बस मैं और मेरा होना और मेरे होने का जो स्वरूप वो शांति का है। वो आनंद का है। यही मेरा होना है। यहीं तक की दौड़ है और वो मैं अनुभव कर रहा हूं। वो अनुभव मुझे हो रहा है। और यहीं तक की तो भाग दौड़ थी मेरी बस। और वो अनुभव अब मैं कर रहा हूं। इस शांति को और इस खिलावट को अनुभव करते रहें। इस अनुभव को करते रहें। इसमें रहें, इसी के साथ रहें।